अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। ये मुत्तहिदा हुकूमत जब मुत्तहिदा अपोजिशन थी तो ये कहती थी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इमरान खान है। अगर इमरान खान साहब को हटा देंगे हुकूमत से तो पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान में सियासी बहरान जो है वो ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान में कोई मसला नहीं रहेगा। अब इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं हैं, लेकिन जो मईशत का बहरान था वो बहुत बड़ा हो गया। आपने हमारे वज़ीर ख़जाना साहब की गुफ्तगू सुनी, जो उन्होंने वर्ल्ड बैंक के अंदर IMF के अंदर गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। दूसरा बहरान, सियासी बहरान अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। इमरान खान साहब मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, सारी पार्टियां एक तरफ, इमरान खान एक तरफ, और एक तीसरा बहरान भी आ गया है, वो है अदालती बहरान। कमीशन बनाया जाए, समाअत की जाए और लेटर गेट वो क्या जो मसला है उसको सुलझाया जाए। इसके अलावा भी बहरान बहुत सारे हैं। सिर्फ 2 वोटों के ऊपर यह हुकूमत खड़ी हुई है, बहुत ही कमज़ोर हुकूमत है। अगर 1-2 अरकान पार्लियामेंट अल्लाह ना करे इंतकाल फरमा जाएं जो हुकूमत की साइड पर हैं और सदर मुमलिकत कह दें कि आओ भाई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, तो फिर सूरत हाल क्या होगी, हम किस और बड़े बहरान की तरफ चले जाएंगे। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक अदम एतमाद का इजहार इमरान खान साहब का, ये किस तरफ ले जाता है। फिर पैसे चलने वाली बात, दोबारा पैसे चलने वाली बात, अब फिर पैसे चलने वाली बात आ रही है। ये पैसा कब तक चलेगा पाकिस्तान की सियासत के अंदर। फिर एक मामला है साजिश और मदाखलत का। साजिश नहीं हुई, साजिश हुई, अब साजिश नहीं हुई, मदाखलत हो गई। ये क्या है? और मीडिया जो है वो इतना कंफ्यूज है कि एक मीडिया एक साइड पर कह रहा है साजिश नहीं हुई है, दूसरा कह रहा है मदाखलत हुई है। लोगों को समझ नहीं आ रहा मामला है क्या। लेकिन इसके ऊपर आईनी और कानूनी पहलू जानते हैं। मेरे साथ सीनियर वकील हैं, हमारे एडवोकेट हैं, अजहर सिद्दीकी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई, बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये सिंपल सा बताइए कि जो इस वक्त इतने सारे बहरान आ गए हैं इमरान खान साहब के दौर के अंदर, ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन थी वो कहती थी कि 2 बहरान है और इसका हम खात्मा कर देंगे। अब हमारे पास माशाल्लाह हर सतह के ऊपर बहरान खड़ा हुआ है और उसमें इजाफा हो रहा है। जो टीम आ गई है वो टीम उस तरह से काम नहीं कर पा रही है। टीम जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कह रही है मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। अब मैं पूरी कौम को शर्मिंदा करने का मामला किया हुआ है। लेकिन मैं आपसे छोटी सी एक चीज पूछना चाहता हूं। मुतालबा फिर हो रहा है, नेशनल कमेटी का इजलास हुआ, वही एलामिया जो पहले था उसको एंडोर्स किया गया, वही एलामिया है। यानी कि जो पहले बात की गई थी जब वजीर आजम इमरान खान साहब थे, वही बात की गई जब शहबाज शरीफ साहब हैं। इसमें फर्क क्या है दोनों एलामिया में? दोनों एलामिया में आपके नजदीक क्या फर्क है कानूनी तौर पर? बहुत शुक्रिया फैसल भाई। बात तो आपने जो कही है, डूब मरने का मकाम है कुछ लोगों के लिए कि आप जिस तरह की गवर्नमेंट आई है और जिस तरह ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर लैकिंग स्टेट्समैनशिप, यानी ये जातियात में पड़े हुए हैं, यानी एक बहुत अहम इशू पर गुफ्तगू कर रहे हैं और आपको उनके डायनेमिक्स का नहीं पता। चले हम आते हैं इस बात की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयानिया आया था, एलामिया आया था और दोबारा आया है, तो उसमें जो इन्होंने कहा था कि जनाब ये खत है, कुछ नहीं है, सब झूठ है, फ्रॉड है। अब किस मुंह से कहेंगे? सदारत तो शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ खुद कर रहा था, अब तो उन्होंने मान लिया, उसकी एग्जिस्टेंस भी मान ली, उसकी लैंग्वेज भी मान ली। उनके मुजरा ने आके ये सारी बातें कह दी हैं कि जनाब ये साना है, बड़ी थ्रेट्स दी चुकी थी। और अगर हम वैसे बैठकर देखें कि जो उसके अंदर, उस एलामिया के अंदर, सॉरी उस साइफर के अंदर जो चीजें थी वो आज साबित तो हो गई है ना। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, कोई ईमानदारी से आई, नहीं ईमानदारी से आई, वोट खरीदे गए, फिर अपना कोलिशन पार्टनर्स इधर से उधर किए गए। ये तो अब सारी चीजें रिकॉर्ड के आ चुकी हैं कि अब तो वो बाकायदा जो साजिश मुदाखलत की शक्ल में होके अब तो वो इम्प्लीमेंट हो चुकी हुई है, उस पर बाकायदा अमल दरामद हो चुका हुआ है। हालांकि अगर चाहते, अब तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेज के ऊपर इस हद तक आ गई थी, जाने से पहले कि इलेक्शन कराने की हद तक बात चल रही थी, लेकिन इशू तो इलेक्शन कराने का था ही नहीं। असल तो इशू था कि इमरान खान साहब को गिराना है, गिरा के तो पहले साजिश थी, बाद में मुदाखलत हो गई।
साजिश को कागज के ऊपर थी, मुदाखलत हो गई। अच्छा, अब ये बताएं कि इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं, अब ये स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ गया, सेम पोजीशन है जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में थी। शहबाज शरीफ साहब ने वैसे उस वक्त कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ऐसा हुआ। अब उनसे अपील भी कर दी है इमरान खान साहब ने इस्तीफा देने के लिए। लेकिन आप ये बताइए कि कमीशन बनाने में हर्ज क्या है? सुप्रीम कोर्ट अगर ये कमीशन बना दे तो ये लेटर गेट वाला मामला हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, नहीं तो ये तो जारी रहेगा। इमरान खान को एडवांटेज होगा इसका। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब एंड हिज गवर्नमेंट हैज प्लेड वेरी इंटेलिजेंटली। उन्होंने पहले काबीना के पास रखा, नेशनल असेंबली के सामने लेकर गए, और कासिम सूरी साहब ने जो एक्शन किया था वो जस्टिफाई उन्होंने कर दिया। असेंबली के सामने रखा, इन हाउस सेशन बुला लेते हैं, नहीं कहा, फिर बाकायदा फिर दोबारा काबीना में आया और कहा नेशनल असेंबली के सामने रखा जाए, ये भागते रहे। और जो कमेटी बनी थी पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी, उसमें बाइकआउट कर लिया था। तो ये वो चीजें सजेस्ट करती हैं। और इमरान खान साहब जाते हुए कोशिश की कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बनाया जाए, जनरल तारिक साहब ने इनकार कर दिया। अब इस गवर्नमेंट के ऊपर तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी छोड़ा नहीं जा सकता, ये तो बेईमान लोग हैं। और आपको तारीख पता है मॉडल टाउन के साने में क्या कुछ किया। हाँ, एक सजेशन बड़ी जबरदस्त है और ये कही है, और मैंने भी इस पे ट्वीट पे अपने तौर पर ये बात कही है कि ये बिल्कुल मेमो गेट की तर्ज के ऊपर, वो तो एक अनसाइंड चीज थी और उस पे ऊपर कमीशन बना। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप किया, 3 चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के आए और जस्टिस काजी फायज ईसा ने उसको हेड किया था। और उसमें कल्प्रेट कौन था? हुसैन हक्कानी। इसमें भी कल्प्रेट कौन है? हुसैन हक्कानी है। हुसैन हक्कानी की मुलाकात 3 मार्च को नवाज शरीफ एडमिट करती है उनसे मुलाकात हुई है। फिर इतनी एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी है, उसको नेगेट करना नामुमकिन सी बात है। हारून रशीद का कालम, अंसार अब्बासी का 17 फरवरी का कालम, फिर इनके मुलाकातें हो जाना। और ये मामला गंभीर है। जो हुकूमत कह रही है इमरान खान साहब के दौर के अंदर पाकिस्तान में मईशत उस तरह से मुस्तहकम नहीं हुई, नैरेटिव की लड़ाई है। इमरान खान साहब कहते हैं जो उन्होंने काम किया वो ये काम पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि इन्होंने वो काम किया कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोका। ये नैरेटिव की लड़ाई है, चल रही है। लेकिन मैं आता हूँ आईनी वाले मामले के ऊपर, जो मैं आपसे इस लाइव कट से पहले पूछ रहा था कि जो मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाए और लेटर गेट की तहकीकात करे, ये कितना जायज़ है? और अगर ये नहीं होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, 2 चीजें बड़ी अहम हैं फैसल साहब। एक तो अगर मुदाखलत है और बाहर से पैसा आया है और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट टॉपल हो गई है, तो वो तो दिन में रख लें कि वो तो अपनी हुकूमतों से मौजूदा लोग जाएंगे। इनके खिलाफ इनकी सियासी जमातें बैन होने के वाले से, डिस्क्वालीफाई होने के वाले से बड़ा सीरियस मामला है और ये सिटीजन की तरफ बात जा सकती है। सियासी जमातें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी? सियासी जमातें जिन्होंने पैसा लिया है, जो साजिश में मुलव्विस हैं, जिन्होंने मुदाखलत में मुलव्विस हैं, बिल्कुल। कौन सी जमातें? 2 तरह से। आर्टिकल 17 बड़ा क्लियर है इसके ऊपर। एक तो सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के हवाले से, और दूसरा जो पैसा लेके आपने गवर्नमेंट टॉपल की है, तो वो तो आपकी सियासी जमातें बैन हो जाएंगी, जिससे भी ये चीजें सामने आएंगी। और बड़ा आसान तरीका है, यानी वो फंसाना चाहते हैं, इनको फॉरेन फंडिंग है, इनके अगेंस्ट बड़ा खतरनाक ये मामला है। और वो जब वफाकी हुकूमत ने डिक्लेरेशन देनी होती है, सुप्रीम कोर्ट ने आगे उस पर डिसीजन देना होता है। और इसीलिए इमरान खान साहब इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। कौन सी सियासी जमातें? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, ये सारी 11 पार्टी आप कह रहे हैं कि इनके ऊपर पाबंदी लग जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी? देखिए, जिसके जिम्मे ये बात साबित आ जाएगी कि ये पार्टी ने बकाया, यानी पैसा रूट हुआ है, लोकल हैंडल यहाँ पर मौजूद है, पैसा दिया गया है, और वो चीजें सारी अब आ जाएगा। अगर तो सारी की सारी सियासी जमातें इस एजेंडे में शामिल हुई, फिर तो जो जमात सामने आएगी और ये बात सामने आ गई इन्वेस्टिगेशन के मामले में, तो फिर तो ये जेर में रहेगी, डेक्लेरेशन देनी है तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। तो मामला ये कि लेटर गेट की कमीशन बनने की सूरत में, तहकीकात में अगर ये साबित हो जाएंगी तो ये बात है। ऐसा ही। इसीलिए इमरान खान साहब ने ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के जिम्मे डाला है कि बिल्कुल मेमो गेट के स्कैंडल के ऊपर। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप किया। 3 जजेस थे, चीफ जस्टिस थे मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, उन्होंने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके और हुसैन हक्कानी सामने आ गए थे। इस सारे मामले में भी हुसैन हक्कानी तो आप जेल में रख लें, हुसैन हक्कानी तो उसी कैटेगरी के आदमी है ना। वो ये बात अगर आ जाती है तो इसलिए तो डरते भागते फिर रहे हैं, वो नहीं चाहते वो
की तरफ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ये बड़ा एक खतरनाक मामला है। इमरान खान साहब ऐसे नहीं, इस बात पे अपना उन्होंने टोटल फोकस रखा है, इसलिए फोकस रखा है कि इसमें वजन बहुत है। अच्छा, अब चलिए एक और चीज आ जाते हैं। अब ये देखते हैं कि कमीशन बनेगा, कमीशन बनने के बाद क्या सूरत हाल आगे होती है। ये बताइए, सदर मुमलिकत, उन पर बहुत तनकीद हो रही है। सदर मुमलिकत हल्फ नहीं ले रहे हैं और मुत्तहिदा हुकूमत जो मुत्तहिदा अपोजिशन थी, उन्होंने तकरीबन अहम पोस्ट से सब लोगों को हटाना शुरू कर दिया। सदर मुमलिकत के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसी पोस्ट पर हैं कि उन्हें अभी नहीं हटाया जा सकता। ये हुकूमत बहुत कमजोर है, इसको सिर्फ 2 वोट की अक्सरियत हासिल है और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को हटाने का कोई चांस नहीं है। अब क्या नजर आता है आपको, क्या हटाया जा सकता है इन्हें? देखिए, वजीर आजम को तो बड़ा कंस्पिरेसी के साथ हटा दिया आपने, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, वो भी कंस्पिरेसी सामने आ गई, हालांकि वो भी गलत है। और सदर मोहतरम का एक ओपिनियन मैं समझता हूं कि वो उनका एक स्टांस है, स्टांस ये आ चुका है रिकॉर्ड के ऊपर कि ये बाकायदा कंस्पिरेसी के साथ हटाया है। और सदर पाकिस्तान का अपना एक इख्तियार है, आइन ने उनको इख्तियार दिए हैं। ये नहीं है कि वो कुछ लोग समझ रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस है, किसी जगह पर पोस्ट ऑफिस होंगे, लेकिन इन मामला के अंदर उनका एक आइनी किरदार मौजूद है। वो कैसे, यानी अगर सदर पोस्ट ऑफिस ही हो तो सबसे मुश्किल काम जो है ना हटाना, वो सदर मोहतरम को है। आइन का आर्टिकल अगर आप 47 पढ़ लें इम्पीचमेंट का, 2/3 अक्सरियत चाहिए आपको। मेंटल इनकैपेसिटी, अपना वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और मिसकंडक्ट। तो इसका मतलब है 2/3 अक्सरियत तो इसके पास, इस हुकूमत के पास, मौजूदा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के पास नहीं हो सकती। यानी कि सेनेट की सीट्स और इस वक्त ऐवान में जो टोटल सीट्स हैं उनको अगर काउंट कर लिया जाए, जो इस वक्त हैं पीटीआई के इस्तीफों के बाद, अगर टोटल काउंट कर ली जाए तो ये तकरीबन 442 441 बनती हैं। और 2/3 का मतलब है कि 294 वोट्स चाहिए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, सदर मुमलिकत को हटाने के लिए, और इनको तकरीबन 38 से 40 वोट की कमी है। यानी कि जो पीटीआई के मुनारफ 17-18 लोग हैं वो भी वोट दे दें तभी सदर नहीं हट सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब सदर क्या कर सकते हैं? अगर सदर नहीं हट सकते और वो इमरान खान साहब के एजेंडे पे काम करते हैं तो इस हुकूमत को किस तरह परेशान कर सकते हैं? सबसे पहला काम जो है ना, अगर सदर पाकिस्तान मौजूद हैं, हाँ। तीन वोटों का फर्क है। 3 वोटों का जब फर्क है ना, तो अपना सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है आइन के आर्टिकल 130 के तहत, 91 के तहत, कि वो बाकायदा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए करे। अगर सदर उनका होगा, वो तो अगर कभी भी होगी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहेंगे ही नहीं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब देना है, जब करारदाद पास करनी है, तो 20% वोट आपको चाहिए उस करारदाद को पास करने पे जाने। तो इसमें जो इस्तीफे दे दिए हुए हैं नो कॉन्फिडेंस के हवाले से तो मामला कमजोर है, लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से सदर के पास इख्तियार मौजूद है। सदर कहेंगे लाएं जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। तो ये आपके ख्याल में कब मुतवक्के है? आपके ख्याल में कब ये हो सकता है? ये देखिए, अभी सदर आज भी कह सकते हैं अगर, लेकिन अभी तो चूंकि पता है आपको बाप वगैरह या सियासी जमातें वो साथ इन्वॉल्व हैं। हाँ। अगर आज कह दे और ये बाप वगैरह साथ ना हो तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 172 वोट लेने हैं, तो 175 के करीब है। 3 वोटों का तो सारा फर्क है, 2-3 वोटों का फर्क है। एक मेंबर पार्लियामेंट इंतकाल भी फरमा गए। अगर ये ईसीएल वाले मेंबर्स पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं जो बहुत अरसे से रुके हुए हैं, तो सूरत हाल बड़ी गड़बड़ हो सकती है। शिव साहब की हुकूमत किसी वक्त भी गिर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अदर सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सदर मुमलिकत बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है। जो 3-4 साल उनकी खामोशी थी, अब उनके पास बड़ी जबरदस्त पावर है। देखते हैं वो क्या करते हैं। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कांग्रेस वुमेन अयान उमर पाकिस्तान आई, वो कहां कहां गई, किस किस से मिली, और ऐसे ताल्लुकात जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त इन्वायरमेंट जो पाकिस्तान में बना हुआ है उसके बरक्स उन्होंने सारा काम किया। वो कश्मीर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पहुंच गई। इस पर हम बात करेंगे जो उनके साथ मौजूद थे उनसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक तरफ पाकिस्तान में अमेरिका मुखालिफ बयानिया जोर पकड़ रहा है कि अमेरिका ने मुदाखलत की है, इमरान खान को हटाया है। दूसरी तरफ एक बहुत ही हैरत अंगेज किस्म का दौरा हुआ है और उसकी तारीफ करनी चाहिए। कांग्रेस की रुकन अल्हान उमर साहिबा पाकिस्तान तशरीफ़ लाई, सदर मुमलिकत से मुलाकात की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, इमरान खान साहब से मुलाकात की, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से मुलाकात की। न सिर्फ इनसे मुलाकातें की बल्कि
आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाके खड़ी हो गई, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जहां मेरा ख्याल है कभी कोई सियासतदान भी पाकिस्तान का न गया हो, वो जाके खड़ी हो गई और वहां से उन्होंने हिंदुस्तान का मकबूजा कश्मीर जो था उसको देखा। अब ये जो मामलात हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका कितने करीब हैं और कश्मीर की अहमियत दिखाई, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मामलात हैं उसके ऊपर फिक्र का इजहार किया, ये सारी गुफ्तगू हुई, बहुत सारी और चीज़ें सामने आई। इस सारे दौरे को उस तरह से पज़ेराई नहीं मिली क्योंकि मुल्क के अंदर हालात ऐसे थे। मुझे मौका मिला है कि इस दौरे में मुसलसल उनके साथ थे पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफ़ी अहम पोजीशन रखते हैं, ताहिर जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये एक ऐसे मौके पर दौरा हुआ है जब पाकिस्तान में कुछ हालात अमेरिका के हवाले से ठीक नहीं है, साजिश की बात हो रही है, इमरान खान का नैरेटिव कुछ और है, लेकिन आपने मुलाकात भी करवा दी इल्हान उमर साहिबा की, और इमरान खान से भी मुलाकात हो गई, सदर से भी हो गई, वजीर आजम से भी हो गई। मजबूरी तौर पर इस दौरे का मकसद क्या था? देखिए, मजबूरी तौर पर ये पहली बात तो ये कि कैजुअल हो चुका था। इमरान खान साहब की इनवाइट के ऊपर गवर्नमेंट की इससे पिछले स्केड्यूल किया गया था। हाँ। इन सारी चीजें हो गई, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस गवर्नमेंट इल्हान कंटिन्यू रखा और की और लेकिन उनकी अपनी पर्सनल ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने जा करके आम पब्लिक से मिलने का ख्वाहिश किया, LOC जा करके अपनी आंखों से देखना चाहती थी, और उन्होंने जो अभी भी महाराष्ट्र के कैंप हैं के अंदर जा करके दो एक कैंपों के अंदर लोगों से भी की और उनसे हालात कौन सी कंडीशन में वो। जी अच्छा, ये बताएं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाना, लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऐसी जगह पर जाना जहां जाहिर है दुनिया के बड़े मसाइल के अंदर कश्मीर का मामला है, आज़ाद कश्मीर में चौकठी के मकाम पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़े होकर वहां के मनाजिर, उस पर आप साथ थे, क्या कहना था इल्हान का, क्या कह रही थी, क्या इस मसले के हल के लिए वो रोल प्ले कर सकती हैं? देखें, आपको समझना पड़ेगा कांग्रेस महान उमर जो है उनको अपनी लाइफ है ना कि 2 दफा वो जब उनकी परवरिश हुई तो उसके बाद तो जाती तौर पर इन सब चीजों को लाइफ में है कि लोगों की हालत क्या होती है जंग की हालत में, या जब वो महाजिर होते हैं तो कश्मीर सिचुएशन है, जो हालात हैं वो तो हमेशा उनकी वो एक कश्मीर का रहता था, लेकिन काफी हद तक वो जानकारी मुझे ग्राउंड के ऊपर जाकर के लोगों से करती है कि वो किस तरह फील कर रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ऐसे लोग जिनको जिनके जिस्म के हिस्से कटे हुए थे, जिनको गोलियां लगी और आर्टिफिशियल लम्स लगे हुए थे, और उनसे पूछा कि आपका कैसे रह रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, आपकी क्या होते हैं। एज फार एज इसको हल करने का मसला तो ये मसला तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको जाकर वो मिलिट्री हाउस के अंदर भी उठाएंगे और उसके अंदर बाकी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी इंकरेज करेंगे जा करके इन इलाकों के अंदर लोगों के हालात को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, इमरान खान साहब से क्या गुफ्तगू हुई? उन्होंने जो नैरेटिव पाकिस्तान में बिल्ड किया हुआ है, उनके खिलाफ साजिश हुई है, अमेरिका ने साजिश की है, पैसे चला है, बहुत सारी ऐसी बातें हुई, जो गुफ्तगू हुई इमरान खान साहब से क्या हुई? देखें, इल्हान उमर साहबा काफी अरसे से इमरान खान की एक समझे के मदाह वो लुक अप करती हैं खान साहब को, उनको फॉलो करती हैं। अच्छा, तो जब इस्लामोफोबिया के ऊपर कुछ इमरान खान साहब ने इस कदम उठाया तो उसके ऊपर इन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं आपके साथ मिलकर काम करूँगा। अच्छा, और वाकई जब UN इमरान खान साहब ने इस के ऊपर बातें शुरू की
तो इन्होंने इसी इशू के ऊपर यूएस हाउस के अंदर बिल पेश किया और उसको वो मंजूर हुआ, वो पास हुआ यूएस हाउस के अंदर 100% डेमोक्रेट वोट के साथ, एंटी इस्लामोफोबिया बिल, जिसके अंदर हर उस का जिक्र किया, उस कंट्री का जिक्र किया गया जहाँ पे इस्लामोफोबिया एक्टिवली लोगों को मुतासर करता है। इसमें इंडिया, चाइना और बहुत सारे और मुल्क हैं। तो ये दोनों कम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को अपने उस काम के ऊपर, और ज्यादातर फोकस गुफ्तगू का इस्लामोफोबिया के ऊपर, इसका क्या है, किस तरह इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह इमरान खान साहब ने एक इस्लामोफोबिया बिल यूएन के अंदर उसको किया जाएगा रिकग्नाइज। तो ये सारी चीजें इसका आगे फ्यूचर में फर्दर दोनों ने इसका इजहार किया कि ये एंड नहीं है, ये स्टार्ट है काम का, और कोलैबोरेट किया जाएगा इस काम को और बहुत फर्दर आगे बहुत अहम, बहुत अहम, बहुत शुक्रिया। खत्म हो रहा है ताहिर जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम दौरा था, बहुत ही अहम दौरा था, और जिस मामले पर वो इमरान खान साहब के पास गई वो वाकई तारीफ के काबिल है। लेकिन एक और मामला है मईशत का। पाकिस्तान एक बार फिर इमदाद चाहता है। क्या होगा IMF के साथ? मेरे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, पाकिस्तान अब नई हुकूमत के साथ फिर एक बार दरवाजे पर है कि हमें जो है वो फौरी तौर पर कुछ रकम दे दी जाए। आप क्या देख रहे हैं? मईशत को खड़ा करने के लिए जाना जरूरी था, और आप मिफ्ता इस्माइल साहब की जो इस वक्त लीडरशिप है उसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि ये जो पुराना प्रोग्राम था IMF का PTI गवर्नमेंट के साथ, उसी को रिवाइवल करने जा रहे हैं। ठीक है। और उसके वही शराइत मंजूर होंगी या उससे ज़्यादा होंगी जो पहले होगी। ये है कि शाह साहब की आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। शाह साहब आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। जी, मैं ये कह रहा था कि ये प्रोग्राम जो था वही प्रोग्राम है जो पहला प्रोग्राम था, और उसी की तरफ आगे चल रहे हैं। अच्छा शाह साहब, एक बात बार बार चल रही है यहाँ पे, शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने कहा कि 260 रुपए पर लीटर पेट्रोल और डीजल होना चाहिए। हुकूमत अगर ये पैसे बढ़ा देगी पेट्रोल डीजल में तो महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? हुकूमत के लिए क्या ऑप्शन है इस वाले मामले में? देखिए, इन्होंने सारा मलबा अपने कंधों पे ले लिया है, और ये काम इनको करने पड़ेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर भी इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा, और अगर करेंगे तो फिर इनको खुद बहुत नुकसान होगा, और इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ऊपर जाएगी। हाँ। ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ। तो आप ये जो एक किस्म का हमने जब हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया, उसकी वजह से भी बहुत नुकसान हुआ। अब रिवाइवल करने जाएंगे, ऊपर से वो की और कड़ी शर्तें भी आएंगी, फिर हो सकता है आपको कुछ और काम भी करने मतलब एक तरफ नहर दूसरी तरफ खाई वाली सूरत हाल है, बढ़ाएंगे तो भी नहीं बढ़ाएंगे और भी। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताइए कि डॉलर को हम कहां देख रहे हैं? हमने देखा हुकूमत आई, बताया गया हुकूमत जैसे ही आई है रुपया की कदर में इजाफा हुआ, डॉलर नीचे गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि डॉलर किस तरफ हम मजीद 1-2 माह के अंदर कहां देखेंगे? डॉलर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, कैसा? ये डिपेंड करता है कि अगर IMF का प्रोग्राम हो जाता है साइन, अब इसी विजिट में रिवाइवल हो जाती है और वो इंडिकेशंस आ जाती हैं कि वो सपोर्ट करेंगी, तो फिर ये स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। लेकिन महंगाई डेफिनेटली होगी, और महंगाई के साथ साथ जो उसके लवाज़िमात हैं, सब्सिडीज कम होंगी, वो चीज़ें सारी बर्दाश्त करनी डिपेंड करता है। शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम अब ख़त्म कर रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के मईशत के मामलात हल हों और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे महंगाई में कमी आए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।